फ्रेंड, मैं चंदन अपने YouTube चैनल 50 हर्ट्ज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। उसको देखने के लिए जरा इस सर्किट को एक बार समझते हैं। ये क्या है? एक कंडक्टर है और इसके दोनों सिरों के बीच क्या है? कोई वोल्टेज सोर्स लगाया गया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब ये करंट फ्लो करना शुरू करता है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कंडक्टर के अदर मॉलिक्यूल से क्या होता है? ये टक्कर खाता है, ठीक है। टक्कर के खाने के कारण उसका फ्लो जो है रुक जाता है, ठीक है। टक्कर खाने के कारण उसका वेलोसिटी या स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो का कम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो का स्पीड कम होगा तो क्या होगा? मेरा करंट फ्लो भी कम हो जाएगा। जो ये करंट जो होता है क्या इलेक्ट्रॉन और चार्ज के फ्लो पे डिपेंड होता है। ये जितना तेज गति से फ्लो करेगा करंट भी उसमें क्या होगा? उतना ही तीव्र गति से फ्लो करेगा। तो जैसे ये टक्कर खाता है इसका स्पीड कम होता है तो इसमें क्या होता है? करंट का स्पीड भी कम हो जाता है, करंट भी कम फ्लो करना शुरू करता है। और ये करंट फ्लो जिस कॉज के कारण इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम हो रहा है और करंट फ्लो कम हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिस कारण से इसका स्पीड कम हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसे एक सदा एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे गड्ढा वड्ढा ज्यादा है तो गाड़ी स्पीड में चल रही है, लेकिन जैसे ही गड्ढा जब आते हैं तो क्या होता है? हम लोग रोक लेते हैं। तो रोड पे वो गड्ढा जो है एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है, हमारे स्पीड को रोकने का काम कर रहा है। इसमें क्या है? वो मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो क्या हो रहा है? जब कोलाइड कर रहा है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और टकराने के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण मेरा क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट आता है। कोलाइड करता है तो स्पीड कम होता है जिसके कारण करंट फ्लो कम होता है। और जब वो फ्रिक्शन होता है तो उससे हीट डेवलप होता है जिसके कारण मेरा क्या होता है? कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट आता है। तो क्या लिखा जाता है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है ओम होता है। यूनिट जो होता है ओम होता है, ठीक है। और आर बराबर V बाई आई भी होता है, ठीक है। अब अगर कहने का मतलब अगर कहा जाए कि एक ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे तो एक ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसके दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं और तब उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ मटेरियल। कंडक्टर का रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ जितना कम होगा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। लेंथ जितना ही ज्यादा होगा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब जिस अनुपात में इसको बढ़ाएंगे उसी अनुपात में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नंबर 2 कह रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? देखते हैं जरा इसमें। देखिए ये एक कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इसका कम है, इसका ज्यादा है। कम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसमें फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कम होगा। ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उससे करंट चार्ज का फ्लो जो होगा ज्यादा होगा। और चार्ज का फ्लो ज्यादा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा उसमें क्या चीज? करंट फ्लो ज्यादा। और करंट फ्लो ज्यादा, करंट फ्लो जिसमें ज्यादा होगा
उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या है, करंट जिसमें ज्यादा फ्लो करेगा रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। अब देखिए मतलब ये R जो है किसके, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और ये करंट किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किस पे डिपेंड किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो R किस पे डिपेंड कर जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, मतलब कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस वैल्यू उसका उतना ही कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ही कम होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। थर्ड जो है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे और किस प्रकार का मटेरियल है, किस चीज का मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको क्या करते हैं, कंबाइन अगर करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L/A। ठीक है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म रो आता है, और ये रो जो होता है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, RA/L। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक कंडक्टर ले ले, ठीक है, एक कंडक्टर ले ले जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो हो 1 मीटर हो, तब क्या होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R, चूंकि 1 मीटर ये एक है तो खत्म, रो क्या हो जाएगा, रो बराबर R। रो बराबर R मतलब रेसिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के इक्वल है। कहने का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लेंथ वाला कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उस कंडक्टर का क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा। ये जो है रेसिस्टिविटी जो है, चूंकि यहाँ पे हम क्या बोले 1 मीटर के लिए ही है, मतलब ये L और A जो है कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये रो जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि केवल ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये जो रो जो है ओनली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल होगा तो उसका रेसिस्टिविटी भी जो होगा डिफरेंट होगा, और टेम्परेचर भी अगर वैरी कराएंगे तो उसका रेसिस्टिविटी से क्या हो जाएगा, वैरी करेगा। लेकिन लेंथ से इसको कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट जो होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। देखिए ओम मीटर होता है, देखिए ये जो हो गया, अगर R का क्या होता है ओम, A का क्रॉस सेक्शनल ये मीटर स्क्वायर में, और ये मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। आशा करते हैं आप लोग रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।